ये तो आपने सुना ही होगा कि माइक्रोवेव के अंदर हम मेटल्स को यूज नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। असल में माइक्रोवेव्स के अंदर होती है एक डिवाइस जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है जिसे हम माइक्रोवेव कहते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी लगभग होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज, जो खासकर वाटर, फैट और शुगर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है। जब भी हम खाना उसके अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोवेव उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और उस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। उसे हीट की वजह से हमारा खाना गर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेटल से क्या प्रॉब्लम है। मेटल एक कंडक्टर है। कंडक्टर होने का मतलब है कि वो माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्टिव वेव्स ओवन के अंदर बार बार बाउंस करती हैं, जिसकी वजह से ये ओवन के सेंसिटिव पार्ट तक पहुंच जाती हैं। खासकर अगर ये मैग्नेट्रॉन तक पहुंच जाती हैं तो ओवरलोड होके हमारा माइक्रोवेव भी डेड हो सकता है। दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने मेटल यूज किया है तो माइक्रोवेव के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है या कई बार फायर भी लग जाती है। असल में स्मूथ मेटल्स में ज्यादा वेव रिफ्लेक्ट होती है। अगर मेटल में शार्प कॉर्नर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं और अचानक से डिस्चार्ज करने लगते हैं। जब ये डिस्चार्ज होता है तो स्पार्क या आर्किंग के रूप में होता है। आर्किंग बेसिकली एक छोटी सी लाइटनिंग की तरह होती है, और अगर ये स्पार्क नियर बाई कोई प्लास्टिक या फूड को छू जाए तो फायर भी लग जाती है। कुछ मॉडर्न माइक्रोवेव स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं जिसमें मेटल रैक यूज होते हैं। कुछ केसेस में स्मूथ एल्यूमिनियम फॉइल भी थोड़ा सा हिस्सा सेफ हो सकता है। तो जब भी आप माइक्रोवेव यूज करें तो माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स का ही इस्तेमाल करें, सो दैट कोई फायर या स्पार्क का कोई केस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।